जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से और एक नए वीडियो में। जितने भी विद्यार्थी जो है आकांक्षा 40 एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के थ्रू से यहाँ पर मैं जनरल नॉलेज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को मिस बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं आपको जो है ये गारंटी देता हूँ, जितने भी विद्यार्थी हमसे जो है हमको बता रहे थे कि सर हम लोग जो है हम लोगों के लिए भी सर कुछ आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाइए। जितने भी क्लेट स्ट्रीम के हैं आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। जितने भी क्लेट स्ट्रीम के हैं आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर सामान्य ज्ञान का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर लेकर के आया हूँ, जो आप लोगों के एग्जाम में डायरेक्ट जो है एग्जाम में देखने को मिलेगा। और किताब में भी आप लोगों का जो है आ चुका है, और किताब में भी काफी सारा क्वेश्चन है। आप लोग किताब से भी पढ़ करके जरूर जाइए और इस वीडियो को भी जरूर देख करके जाइए। एग्जाम में काफी ज्यादा फायदा आप लोगों का होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को देखते हैं। बाकी आप लोग भी हमें काफी ज्यादा सपोर्ट किए, ठीक है, तो इस कारण से मैं आपको जो है काफी ज्यादा धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि आप तमाम स्टूडेंट्स ने इस चैनल को सपोर्ट करके जो है यहाँ पर 20K का यहाँ पर फैमिली बनाए हैं। यानी कि यहाँ पर 20,000 स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर जुड़ चुके हैं। मैं किस प्रकार से आपका शुक्रिया अदा करूं मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। मैं आप सभी को फिर से जो है दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने इतना ज्यादा सपोर्ट किए, और इसी प्रकार से अपना सपोर्ट और प्यार को बनाए रखिएगा। जितना हो पा रहा है मैं आप लोगों के लिए उतना मदद यहाँ पर करने के लिए तैयार हूँ। बस आप लोग वीडियो को देख करके जाइए एग्जाम में, इसी प्रकार से क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को देखते हैं। उससे पहले और एक छोटी सी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, आप सभी को टेलीग्राम चैनल का लिंक और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा। आप लोग वहां पर भी ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि वहां पर भी इनका पीडीएफ जो है दे दिया जाएगा, ताकि एग्जाम से पहले आप लोग जो है वहां पर भी पढ़ पाए। ठीक है, तो यहाँ पर आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर झारखंड से रिलेटेड क्या है, झारखंड का गठन कब हुआ था ये आप लोगों को बताना है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए पहले जो है बिहार राज्य हुआ करता था। बिहार राज्य से यहाँ पर अलग हुआ था झारखंड। ठीक है, तो यहाँ पर ये कब हुआ था, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर 15 नवंबर सन 2000। ठीक है, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को यहाँ पर झारखंड का गठन हुआ था। इस बात का आप लोगों को क्या रखना है भाई, ख्याल रखना है। अगला प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न में क्या है, सिंपल यहाँ पर पूछा जा रहा है, झारखंड की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है ये आपको बताना है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि झारखंड में लोकसभा सीटों की संख्या आपको बताना है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, झारखंड में लोकसभा सीटों की जो संख्या है वो 14 है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सटीक जवाब होगा डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि मैं जो बोलने का प्रयास कर रहा हूं आप लोग समझ पा रहे होंगे। यहाँ पर जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 14 आपका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न में क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में यहाँ पर पूछा जा रहा है, झारखंड का राजकीय फूल कौन सा है ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा, झारखंड का अगर हम लोग राजकीय फूल की बात करेंगे तो यहाँ पर पलाश हो जाएगा, यानी कि पलाश आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला प्रश्न देख सकते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस साल ये क्वेश्चन जो है रिपीट होने की सबसे ज्यादा चांसेस है। कॉपी पे जोर से जोर आप लोग नोट करते हुए चलिएगा डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पर आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए मैंने एग्जाम का एनालिसिस किया और क्वेश्चंस यहाँ पर मैं लेकर के आया हूँ, और एग्जाम में कुछ इसी प्रकार से हूबहू क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। मैं इतना आप लोगों को बोल सकता हूँ कि आप लोग तैयारी करके जाइए, वीडियो से क्वेश्चंस आपको आराम से एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न में क्या है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि संथाल विद्रोह कब हुआ था ये आपको बताना है। तो यहाँ पर संथाल विद्रोह की अगर हम लोग बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, देखिए 1855 से लेकर के जो है 1855 से लेकर के यहाँ पर 1856 ईस्वी तक ये जो है संथाल विद्रोह चला था। ठीक है, इस बात का आप लोगों को क्या रखना है भाई, ख्याल रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप यहां पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, पूछा जा रहा है कि देवघर में यहां पर जो शिव मंदिर का निर्माण हुआ था वो किसने कराया था ये आपको बताना है। काफी सारे स्टूडेंट टेस्ट के लिए बोल रहे थे, तो टेस्ट के लिए टेलीग्राम चैनल नया जो है क्रिएट कर दिया गया है, तो उस पर ज्वाइन हो जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहां पर आप लोग का रीजनिंग का टेस्ट और जीके का टेस्ट वगैरह वगैरह जो भी सब्जेक्ट आपका लिया जाएगा, जैसे इंग्लिश का टेस्ट, ये तमाम चीजें जो है टेलीग्राम पे मिलेंगी। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके जरूर रखना। ठीक है, देखिए ज्यादा वीडियो अगर मैं नहीं ला पाता हूं तो आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा, जहां से आप तैयारी करके आराम से अपना जो एक सीट है वो आप प्राप्त कर सकते हो। ठीक है ना, जरूर से जरूर आप लोग जुड़िएगा। ठीक है ना, है ना।
तो यहाँ पर क्या पूछा था, यहाँ पर सिंपल इस सवाल पे पूछा था कि देवघर में यहाँ पर क्या है, देवघर में यहाँ पर शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया था, ये क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर होगा पूरनमल, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, है ना। यहाँ पर क्या है, पूरनमल जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट जवाब है। ठीक है, चलिए अगला सवाल आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न में यहाँ पर क्या है, पूछा जा रहा है कि मुमताज महल की असली नाम क्या है। ठीक है, जरूर आप लोग कमेंट करके बताइए, अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए क्या है मुमताज महल की असली नाम क्या है। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न में क्या है, पूछा जा रहा है पुर्तगालियों का मुख्यालय कहाँ था, ये आपको बताना है। वो गोवा में था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या है, पूछा जा रहा है कि धरती का जो केंद्र है किस तत्व का बना हुआ होता है, ये आप लोगों से पूछा है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोहा। ठीक है, इस बात का आपको ख्याल रखना है। सिंगल इस वीडियो से मैं आपको गारंटी देता हूं काफी सारा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न में क्या है, पूछा जा रहा है सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, ये आपको बताना है। याद रखिएगा, सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है तो आंध्र प्रदेश जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न आप यहां पर देख सकते हैं क्या है, पूछा जा रहा है राष्ट्रीय क्या है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको बताना है। तो देखिए राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है 24 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आप यहां पर देख सकते हैं और ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है, झारखंड में रांची विश्वविद्यालय, ठीक है, यहाँ पर क्या है, झारखंड में रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा रांची जो है विश्वविद्यालय की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये रांची विश्वविद्यालय 1906 ईस्वी में, सॉरी 6 नहीं 1960, ठीक है, 1960 ईस्वी में जो है ये बना था। ठीक है, वर्ष 1960 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न आप यहां पर देख सकते हैं क्या है, पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी झारखंड की आधिकारिक भाषा है, ये आपको बताना है। झारखंड की आधिकारिक भाषा यहाँ पर हिंदी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हिंदी होगा, इस बात का आपको ख्याल रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुई है, ठीक है, इसको सुधार लीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न में क्या है, पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा पूर्वी सिंहभूम जिला का मुख्यालय है, ये आपको बताना है। तो पूर्वी सिंहभूम जिला का अगर हम लोग मुख्यालय की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर जमशेदपुर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न आप यहाँ पर देखेंगे क्या है, पूछा जा रहा है बिरसा मुंडा का उल गुलान कब हुआ था, यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए बिरसा मुंडा का क्या है, बिरसा मुंडा का उल गुलान कब हुआ, ये क्वेश्चन में पूछा है, जिस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 19वीं शताब्दी। ठीक है, अगला प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न में यहाँ पर क्या है, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से झारखंड का कौन सा जिला जनसंख्या में सर्वोच्च स्थान पर है, ये क्वेश्चन में पूछा है। यानी कि आपको सिंपल जो है झारखंड का एक जिला का नाम बताना है जहां पर क्या है, यहाँ पर जनसंख्या में सर्वोच्च स्थान यहाँ पर प्राप्त है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर रांची हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न देख सकते हैं क्या है, पूछा जा रहा है झारखंड में संथाली जनजाति के ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है। देखिए झारखंड में यहाँ पर संथाल जनजाति के ग्राम प्रधान को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन में सिंपल पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मांझी जो है जिस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा, इस बात का आपको ख्याल रखना है। अगला प्रश्न में पूछा गया है झारखंड में कुल कितनी फसलों की खेती की जाती है, ये आपको बताना है। तो झारखंड में प्रमुख यहाँ पर पांच फसलों की यहाँ पर खेती की जाती है, ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या है, पूछा जा रहा है क्या 1855 में, ठीक है, यहाँ पर क्या 1855 में सिद्धू और कानू मुर्मू ने, ठीक है, सिद्धू और कानू मुर्मू ने निम्नलिखित में से किस विद्रोह का नेतृत्व किया था, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर संथाल हुल जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा, इस बात का आपको क्या रखना है भाई, ख्याल रखना है। अगला प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न में क्या है, पूछा जा रहा है पलामू जिला का प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि पलामू जिला का प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेदिनीपुर, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आप यहाँ पर देखिए क्या है, पूछा जा रहा है बिरसा मुंडा 19वीं शताब्दी के डैश एक नेता थे, ये आप लोगों से पूछा है। बिरसा मुंडा 19वीं शताब्दी के उल गुलान नेता थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। उल गुलान का मतलब होता है क्रांतिकारी। ठीक है, अगला प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न में क्या है,
पूछा जा रहा है जमशेदपुर के किस लेखक ने, क्या है, जमशेदपुर के किस लेखक ने 2018 में पुस्तक योर ओन थॉट का प्रकाशन किया था? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो देखिए जमशेदपुर के एक लेखक 2018 में जो है प्रकाशित हुई थी, जिसका नाम यहाँ पर क्या है, योर ओन थॉट। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा, ये जो बुक का जो प्रकाशन है किसने किया है, तो अंशुमन भगत ने किया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बताने का कोशिश किया जा रहा है। हर एक क्वेश्चन को आप लोग कॉपी पे नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न में क्या है, देखिए पिछले वर्ष भी हमारे काफी सारे स्टूडेंट्स क्लेट में जो है रैंक लाए थे, तो इस वर्ष भी मैं उम्मीद करूंगा कि क्लेट में आप लोगों का स्थान जो है यहाँ पर रैंक 1 भी आना चाहिए। ठीक है, हमारे ही चैनल से यहाँ पर रैंक 1 आना चाहिए, बस आप लोग जो है इतना हमारे लिए करिए। आप लोग मेहनत करिए, दिल थाम करके मेहनत करिए, और जितना हो पा रहा है हम आप लोगों के लिए मेहनत करेंगे। बस आपको हमारे साथ मेहनत करना है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमारे कांटेक्ट में हैं, आप लोग भी कांटेक्ट में रहिए और तैयारी को बढ़िया स्तर पर करिए। कोई भी दिक्कत होता है आप हमें बता सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इस बार भी रैंक 1 आपको लाना है और जो है इस चैनल का नाम को रोशन करना है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पे क्या है, पूछा जा रहा है लोकसभा में कितने सांसद झारखंड का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो लोकसभा में कितने सांसद जो है झारखंड का प्रतिनिधित्व, यहाँ पर सांसद का मतलब वो एमपी। ठीक है, तो यहाँ पर 14 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 14 बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला सवाल आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगला सवाल पे यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, सिंपल है कि बोकारो स्टील शहर, ठीक है, यहाँ पर क्या है, बोकारो स्टील शहर, क्या है, बोकारो स्टील शहर डैश झारखंड में स्थित है। ठीक है, तो बोकारो स्टील शहर जो है पूर्वी झारखंड में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आप यहाँ पर देखिए क्या है, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है यहाँ पर क्या है तामाड़ विद्रोह हुआ था, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो देखिए यहाँ पर बात क्या हो रही है, तामाड़ विद्रोह की। ठीक है, तो यहाँ पर तामाड़ विद्रोह की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये कब हुआ था, तो ये 1700 यहाँ पर 95 ईस्वी में ये हुआ था। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा क्या हो जाएगा, 1795 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगला प्रश्न में यहाँ पर क्या है, पूछा जा रहा है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर, ठीक है, 23वें तीर्थंकर कौन थे, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा पार्श्वनाथ, इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला सवाल आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या है, पूछा जा रहा है कि हूल दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। हूल दिवस जो है हर वर्ष जो है 23 जून को मनाया जाता है, इस बात का आपको ख्याल रखना है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए समय आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, ठीक है, समय ज़्यादा है नहीं कि आप लोग जो है बढ़िया से तैयारी करो, है ना। यहाँ पर समय लिमिटेड होने के कारण थोड़ा सा स्मार्ट वर्क आप लोगों को लगाना पड़ेगा, जो कि मैं आप लोगों को करके दे रहा हूँ। ठीक है, तो टेंशन किस बात की, आप लोगों को जस्ट सोचना है कि हम लोगों के लिए तो आकाश सर खड़े हैं, बस आप लोगों को क्या करना है, मेहनत करना है। मैं तो क्वेश्चंस आप लोगों को दे ही रहा हूँ, ठीक है, तो क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करो, और इससे भी और आप लोग एनालिसिस लगा सकते हो तो वो भी लगाओ, है ना। बात समझ में आ रहा है। चलिए अब हम लोग आगे की चीजों को करते हैं। देखिए समय लिमिटेड है, आप लोग के पास 23 मार्च को आप लोग एग्जाम है। आज कितना हो गया, 21 तारीख हो गया, 22, उसके बाद 23, यानी कि जो है कल के बाद आप लोग का परसों क्या होगा, एग्जाम होगा। अगला प्रश्न आप यहाँ पर देखिए क्या है, पूछा जा रहा है झारखंड को 5 क्या है, झारखंड को 5 मंडलों और डैश जिलों में विभाजित किया गया है, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो याद रखिएगा यहाँ से आपका 2 क्वेश्चन हो गया। देखिए झारखंड में 5 मंडलों और यहाँ पर 24 जिलों में विभाजित किया गया है, यानी कि यहाँ पर ये जो खालिस्तान है यहाँ पर 24 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न में आप देख सकते हैं क्या है, झारखंड में धान, ठीक है, याद रखिएगा झारखंड में धान जो है एक प्रमुख फसल के रूप में माना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न आप यहाँ पर देखिए क्या है, पूछा जा रहा है झारखंड किस भारतीय राज्य से अलग करके बनाया गया था, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो झारखंड जो है यहाँ पर किस भारतीय राज्य से अलग हुआ है, बिहार राज्य से अलग हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। और बता दें आप लोगों को हम एक अभी से एक्स्ट्रा जो है एक चीज बता दे रहे हैं, जो इसको जो है फॉलो कर लेगा यहाँ से उनका अंक जो है निश्चित है। हो सकता है कि 1 से 2 सवाल, ठीक है, 1 से 2 सवाल यहीं से आ जाए। ठीक है, देखिए झारखंड में जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, ठीक है, यानी कि अभी जो आप लोग जैसे कि आपको पता है कुछ
कुछ दिन पहले वोट था और वोट में जो भी सरकारें बनी है झारखंड में, तो यहाँ पर जैसे झारखंड का मुख्यमंत्री का नाम है ना, स्वास्थ्य मंत्री का नाम झारखंड में, स्वास्थ्य मंत्री का नाम क्या है झारखंड का, ठीक है। जैसे पूछेगा झारखंड का होम मिनिस्टर कौन है, ठीक है। जैसे पूछेगा झारखंड का शिक्षा मंत्री का नाम क्या है। इस पर मैं एक जल्द पर्टिकुलर वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। जहां से आपका मार्क्स गेन होगा वहां से वीडियो आपका आएगा इसी चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला सवाल आप यहाँ पर देखिए क्या है, पूछा जा रहा है भारत में सबसे डैश अधिक का उत्पादन झारखंड राज्य में होता है, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो तसर रेशम का जो उत्पादन है वो झारखंड में सबसे ज्यादा होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल आप यहाँ पर देखिए क्या है, सिंपल पूछा जा रहा है तिलका मांझी, ठीक है, तिलका मांझी का विद्रोह डैश शताब्दी के अंत में हुआ था। तो तिलका मांझी का जो विद्रोह है 18वीं शताब्दी के अंत में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या है, पूछा जा रहा है यहाँ पर है तसर उत्पादन में झारखंड का देश में कौन सा स्थान है, ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा तसर उत्पादन में झारखंड का देश में अगर स्थान की बात करें तो पहला स्थान है, इस बात का आपको ख्याल रखिएगा। अगला प्रश्न में क्या है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न में यहाँ पर पूछा जा रहा है देश के कुल संचित भंडार में, देश के कुल संचित भंडार में झारखंड में कोयला का यहाँ पर भंडार का प्रतिशत क्या है, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 36%, ठीक है। अगला प्रश्न आप यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न में यहाँ पर क्या है, पूछा जा रहा है सन 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम किस जिले में यहाँ पर शुरू हुआ था, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा देवघर, ठीक है। अगला प्रश्न आप यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन में यहाँ पर क्या है, पूछा जा रहा है निम्न में से कौन मानव विकास रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ठीक है। अगला प्रश्न आप यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, पूछा जा रहा है बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक का संस्थापक कौन है, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक का अगर हम लोग संस्थापक की बात करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका सटीक जवाब होगा, क्या हो जाएगा, मोहम्मद यूनुस, ठीक है। मोहम्मद यूनुस जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने जनरल नॉलेज का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बताया। यहाँ से काफी सारा क्वेश्चन जो है हूबहू आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसीलिए आप लोग इस वीडियो को मिस नहीं करना है। इस वीडियो को कंप्लीट देख चुके होंगे आप लोग, तो एकदम निश्चिंत रहिए, एग्जाम में आप लोग फोड़ करके आएंगे। और इस बार भी रैंक 1 हमारे चैनल से आना चाहिए क्लेट स्ट्रीम के लिए। तो जरूर से जरूर आप लोग मेहनत करिए, और हम लोग भी काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए। और आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए किताब भी आ गया है, आप लोग ले सकते हो पढ़ाई करने के लिए। तो इस वीडियो को यहीं रखते हैं, बहुत जल्दी आप लोगों से मुलाकात करेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद।